भारतीय जनता पार्टी में कुछ छुट भैया नेता हैं जो कि पेट ऐसे फुला लेंगे। देखिए, ये पेट का पानी हिलना नहीं चाहिए, है ना। कुर्सी में बैठे रहेंगे, एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे, ज़मीनी स्तर पर जाके काम नहीं करेंगे, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी साहब का हवा में जीतना चाहते हैं। और बाहर से जो आ जाते हैं, कोई कांग्रेसिया आ गया, कोई कहाँ से आ गया, तो बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। जो 25 साल से यहाँ रगड़ रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, संघ से प्रोवाइड करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। कहा भाई तो कांग्रेसिया बड़ा चेहरा है, उसको तुरंत गोद में डाल लेते हो। ये क्या चक्कर है भाई? 25 साल 30 साल से यहाँ काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर मार खा रहा है, जेल जा रहा है, हर एक लोगों का पहचान है, उसका फेस वैल्यू है, आप उसको भगा देते हो। नरेंद्र मोदी साहब, आपको आने वाले समय में अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए, कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए, कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए, कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए। योगी जी जो हमारा है ना, हमारा आत्मा है, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मार खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए इतना प्यार करते हैं योगी जी। योगी जी हमारा भविष्य है, और योगी जी को अगर कोई भी अगर अपमानित करने का काम किया, चाहे अंदर का हो चाहे कोई बाहर का हो, तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। इतने दिनों से जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही थी और कहा जा रहा था नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज नीतीश कुमार खुद पैर छूते नरेंद्र मोदी जी के नजर आए। कैसा लगा जब आपने वो तस्वीरें देखी, जिस तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो कहता रह गया तमाम बातें, पर गठबंधन के साथ एनडीए जो है वो पूरा मजबूती के साथ आज खड़ा है। देखिए, नीतीश कुमार जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए। वो भेद लेने गए थे कुछ दिन के लिए आरजेडी लालू जी के साथ में कि कहाँ कहाँ छेद है, कैसे इसको बंद किया जाए। नीतीश कुमार जी अपना संस्कार दिखाए हैं, नरेंद्र मोदी साहब को इस्तकबाल किए हैं, उनको स्वागत किए हैं, और ये कभी भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए। उनको लांछन लगाना दोष है जी। आपने चुनाव परिणाम देखे तो जिस तरीके से एक नारा चल रहा था 400 पार का और इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, देश ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था, पर चुनाव परिणाम कुछ और आए, तो आपको क्या लगा कि क्या कहीं पर क्या गलतियाँ हुई, क्या कमी? इसमें क्या है ना कि देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी में कुछ छुट भैया नेता हैं जो कि ये पेट ऐसे फुला लेंगे। देखिए, ये पेट का पानी हिलना नहीं चाहिए, है ना। कुर्सी में बैठे रहेंगे, एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे, ज़मीनी स्तर पर जाके काम नहीं करेंगे, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी साहब का हवा में जीतना चाहते हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब, आपको आने वाले समय में अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए, अभी तो सिर्फ ऐसे मुंह टेढ़ा किया है। आज जो आवाम है, जो सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी का ना, वो सिर्फ ऐसे किया है, ऐसे किया है, हल्का सा मुंह टेढ़ा किया है। और जिस दिन बगावत कर दिया ना, तो मतलब 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लीजिए, कि कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए, कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए, कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए। कार्यकर्ता भूखा रह करके, उनका कंधा पर लात रख करके बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, और बड़ा बड़ा शौक ऐश मौज करते हैं, फॉर्च्यूनर कार में घूमते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, कार से बाहर नहीं निकलते हैं। और कौन काम करता है? मार खाता है कार्यकर्ता, जेल जाता है कार्यकर्ता, झंडा उठाता है, नारा लगाता है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का कार्यकर्ता। कहीं कहीं पर देखिए, ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पर एमएलए को क्या हसर कर दिया, कार्यकर्ता को कितना पकड़ पकड़ के पीटा। तो ये इन लोग को, बड़ा बड़ा नेता को दिखाई नहीं देगा। एयर कंडीशन में रहेंगे, 5 स्टार में खाना खाएंगे, ऐश मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे, फॉर्च्यूनर कार में घूमेंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे, हर तरह से पैसा मोटा मोटा बना लेंगे, भगवान जाने कैसे बनाते हैं। लेकिन हर एक नेता का बात कर रहा हूँ, एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टी के नेता की बात कर रहा हूँ। अब मोटा मोटा पैसा बना लेंगे, उसके बाद कार्यकर्ता का मुंह पर थूक देंगे कि अरे कार्यकर्ता, अरे यार ठीक है, कीड़ा मकोड़ा से कुछ ज़्यादा नहीं समझते हैं बड़े बड़े नेता जो हैं। तो कुछ नेता की बात कर रहा हूँ, सब नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, कुछ नेता इस टाइप के हैं, उनके वजह से डिस्टर्ब है, उनके वजह से पार्टी को हारना पड़ता है, और मुंह जो है ना, उनको ये धुड़की खानी पड़ती है, उनको कलंक लग जाता है। तो और इस टाइप का होने वाला है, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कार्यकर्ता भैया, कार्यकर्ता को आप ध्यान दीजिए। मोदी साहब, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी स्तर पर काम करता है, जो लड़ता है, मार खाता है, जेल जाता है, सिर फुड़वाता है, झंडा उठाता है, उसका कार्यकर्ता पर कंधा पर लात रख करके ना, ये नेता लोग ना नेता बनते हैं, और उनको जो है आप जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हो, दुख सुख में खड़ा नहीं होते हो। अरे भैया, मत हुई दुख सुख में खड़ा, कम से कम एक बार उससे पूछिए तो कि क्या हाल चाल है। और मोदी जी, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप अगर मेरी बात आप तक जा रही है तो कार्यकर्ता का ऐसा व्यवस्था करिए, उसको ऐसा अनदेखा किया जाता है। देखिए, ये शरीर है, हमारा शरीर है ना, हमको मत दीजिए कुछ भी। ये 2 वक्त का खाना तो भूख तो लगेगा ना भैया, मुँह सबका है, मुँह है कि नहीं सबका, तो भूख तो लगता है ना।
तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो उसको चाहिए ना कार्यकर्ता को, या फिर हवा खा करके, हवा पी करके काम करेगा आपके लिए? हाँ, मार खाएगा, जेल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है एक ऐसा व्यवस्था करिए कि डायरेक्ट कार्यकर्ता का खाता में जो है ना पैसा जाए और जो है ना वो काम करे आपका पार्टी के लिए। कुछ पैसा का व्यवस्था करिए, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे काम नहीं होता है, भूखे हवा पी करके ना काम नहीं करेगा। ये नेता लोग तो निकल जाते हैं जीत करके, लेकिन कार्यकर्ता भुगतता है, मार खाता है, जेल जाता है। सरदार जी, जैसे जब परिणाम आए तो उसके बाद विपक्षी गठबंधन ने ये कहा कि हम मिलकर के इस बार सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ नहीं ले पाएंगे, पर शपथ की अब जो ऐलान हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, तमाम निमंत्रण कार्ड भी अब बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शपथ तो नरेंद्र मोदी साहब ही लेंगे। ये आईना दिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई सुधर जाओ। ये छुट भैया नेता कुछ घुसे हुए हैं ना, और बाहर से जो आ जाते हैं, कोई कांग्रेसिया आ गया, कोई कहाँ से आ गया, तो बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। जो 25 साल से यहाँ रगड़ रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, संघ से प्रोवाइड करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। कहा भाई तो कांग्रेसिया बड़ा चेहरा है, उसको तुरंत गोद में डाल लेते हो। ये क्या चक्कर है भाई? 25 साल 30 साल से यहाँ काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर मार खा रहा है, जेल जा रहा है, हर एक लोगों का पहचान है, उसका फेस वैल्यू है, आप उसको भगा देते हो। 35 आदमी को टिकट के लिए बोले थे योगी जी, 35 आदमी का नाम प्रोवाइड किए थे नड्डा साहब को। उनको नड्डा साहब एक बार भी बात करना पसंद नहीं किए योगी जी से। क्यों पसंद नहीं किए? क्यों नड्डा साहब उनको बात नहीं किया? हाँ भाई, आपका स्टेट में कौन कौन आदमी सुइटेबल है, किसको टिकट देने से जीतेंगे, ये बात नहीं किए। एक बार बात भी नहीं उन लोग दोनों के बीच में ना योगी। और एक बात सुन लीजिए, योगी जी जो हमारा है ना, हमारा आत्मा है, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मार खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए इतना प्यार करते हैं योगी जी। योगी जी हमारा भविष्य है। और योगी जी को अगर कोई भी अगर अपमानित करने का काम किया, चाहे अंदर का हो चाहे कोई बाहर का हो, तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। कई लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, इस तरीके की हार हुई है, ऐसा कुछ लगता है आपको? इस्तीफा देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे करके दिल्ली में लाएंगे हम लोग। वहाँ क्या करेंगे? वहाँ कोई काम नहीं है उत्तर प्रदेश में। उनको इस्तीफा इमीडिएट दिलवाइए और दिल्ली में लाइए उनको। हम दिल्ली में देखना चाहते हैं योगी जी को। पूरे देश में मनाएंगे एकदम, देश क्या विदेश में डंका बजना चाहिए। योगी जी के पास सुदर्शन चक्र है मेरे भाई। हाँ, वो इमीडिएट फैसला लेते हैं, चला देते हैं, वो सोचते नहीं है योगी जी, उनके पास सुदर्शन चक्र है जी। पर कई लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इस हार का बड़े जिम्मेदार हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ भी है, योगी आदित्यनाथ की कहीं भी ऐसी कोई? देखिए, कोई गलती नहीं। जो वहाँ अयोध्या धाम में जिनका घर टूटा है, तोड़ा गया है, वो जो है लीगल था या इलीगल था हमको पता नहीं, उनका घर। तो उनको पहले वार्निंग दिया गया था कि आप लोग हट जाइए, श्री राम प्रभु का मंदिर बन रहा है, आप अपने अपने जगह पर दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाइए। तो वहाँ का नेता लोग क्या किया मुझे तो पता नहीं, लेकिन वहाँ कुछ ब्राह्मणों का हो या किसी और जाति का हो, उनका घर जो टूटा है, मुझे भी दुख है। लेकिन श्री राम प्रभु कितना, उनका दुख तो कभी नहीं समझ में आया आपको। हमारे श्री राम प्रभु, हमारे श्री राम लला 14 वर्ष तक कभी कालीन जो होता है ना, कितना गद्देदार होता है। देखें, कालीन में चढ़े हैं, गद्देदार कालीन में, कालीन से कभी नीचे पैर नहीं उतारते थे श्री राम प्रभु। हमारे राजकुमार थे, राजा दशरथ के नंदन थे श्री राम प्रभु। और माता सीता जो कभी भी, वो जो है ना मिथिलांचल की, वो भी एक राजकुमारी थी, कभी भी ना वो फूल सी कोमल थी। सोचिए, उनको खाली पैर जंगल में 14 वर्ष तक के लिए उनको वन में भेज दिया गया, एक अपने पिता का वचन को निभाने के लिए। 14 वर्ष तक जंगल में रहें, खाक छानते रहें। क्या खाते होंगे? हम लोग तो पनीर पकौड़ी अच्छा चीज़ खा लेते हैं, जलेबी, मेवा, मिष्टांग, लड्डू। श्री राम प्रभु को जंगल में क्या मिलता होगा? कभी ये सोचा? एक घर टूट गया तो तुम बिलबिलाने लगे हैं? अरे श्री राम प्रभु का त्याग को से सीखा होता। 14 वर्ष तक श्री राम प्रभु और माता सीता के साथ में वन भटकते रहे, दर भटकते रहे। क्या खाते होंगे? एक भगवा कपड़ा पहन करके, उनका भगवा कपड़ा भी फट चुका होगा, मैला हो चुका होगा। साबुन तेल नहीं मिलता जंगल में मेरे भाई, सेंट और पाउडर नहीं मिलता है। वहाँ जब ओला पड़ता होगा ना, आसमान से कड़ी धूप आती होगी, आंधी तूफान, भयानक राक्षस, मायावी राक्षस, कैसे रहते होंगे श्री राम प्रभु जंगल में 14 साल तक? सोचिए, उस परिस्थिति को झेले श्री राम प्रभु को, कभी दुख को समझा? उनका पैर में कांटा चुभ जाता होगा जंगल में चलते चलते। माता सुकुमारी जब लकड़ी काट के लाती होगी ना जंगल से, सिर पर ढो करके भोजन बनाने के लिए, तो विषम परिस्थिति को समझिए, कितना दुख, माने आँख से मैंने सुन करके रूह कांप जाता है। इतना दर्दनाक मंजर होगा। माता सीता जो कभी कोई काम नहीं करती होगी, सोचिए कितनी सुकुमारी थी, सिया सुकुमारी,
कभी भी मैंने वो राजकुमारी थी, जंगल में खुद लकड़ी काट करके भोजन बनाती है, सिर पर ढो के लाती है, उनका पैर में कांटा चुभ जाता होगा तो कितना दर्द देता होगा। कभी वो दर्द को महसूस नहीं किया अयोध्या वासियों ने, बस हराने का काम किया, हरा दो। तो भैया जो योगी जी नहीं दे पाए अगर, तो जिसको दिए हो वो जिता देगा क्या, दे देगा क्या जो डिमांड है। अयोध्या में के लिए समाजवादी पार्टी काम नहीं करेगी? वो क्या करेगी? पहले तो आप जानते ही हैं पहले क्या किया था समाजवादी पार्टी, क्या किया था समाजवादी पार्टी, तो आपको पता है, देशवासियों को पता है ना क्या किया था। सरजू नदी कैसे लाल हो गया था, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है जी। एक लास्ट सवाल सिर्फ कि उत्तर प्रदेश की भले ही ये इस तरीके के रिजल्ट आए हो, चीज़ें आई हो, पर आपको लगता है कि अगर सरकार कुछ ध्यान देती है फिर से तो इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, बदला जा सकता है, चीज़ें आने वाले समय में परिणाम जो है कुछ और हो सकते हैं? बहुत सा खामियां हैं। सबसे पहली बात तो बहुत नेताओं का घमंड भी हो गया है कि हम भगवान हैं और सामने वाला जो आदमी है वो कीड़ा मकोड़ा है। अरे भैया कीड़ा मकोड़ा है, वो इंसान है मेरे भाई, इंसान को पहचानो। आप भगवान नहीं हो, यहाँ परमानेंट कोई रहने नहीं आया यहाँ धरती पर। आप एक नौकर हो, नौकर, चपरासी हो, चपरासी से कुछ ज़्यादा नहीं हो। अपने आप को चपरासी बोलो, जैसे नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं वो अपने आप को, वैसे ही आप चपरासी हो इस धरती का। भगवान जो है ना, आपका मान लीजिए राशन दुकान है आपका, तो आप एक नौकर रखे हो। आपका नौकर अगर चोरी करेगा आपका दुकान में तो आप रखोगे क्या, उसको निकाल दोगे ना। वैसे ही भगवान धरती पर हमें, प्रभु हमें भेजा है इस धरती पर ड्यूटी करने के लिए। आप जो है ना अपना भाई का जो है जेब काट लोगे, उसको लात मार के पिछवाड़ा में निकाल दोगे, जाओ तुमको नहीं मिलेगा, आप बड़े हैं, हम तेरा नहीं देंगे, छोटा भाई का हक मार लोगे। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी का हक पहुंचा के देना चाहिए। तो आप किसी का हक मार लोगे तो ये सब ठीक नहीं है। तो आज जो है ना, जो योगी साहब को लाइए दिल्ली में और बैठाइए, और तभी देश का विकास होगा और अयोध्या धाम का विकास होगा। और दोबारा ये नेता लोगों को भी समझ में आ जाएगा, जो छुट भैया नेता जो घुसे हुए हैं, घमंडी हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं अपने नागरिकों को, उनको भी सबक मिल जाएगा और उनका भी घमंड भी टूट चुका है और आने वाले समय में वो ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए सरदार जी ने साफ शब्दों में बता दिया है कि विपक्ष के तमाम लोग जो हैं वो जितने भी दावे करते हैं, पर शपथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, और जो कुछ नेताओं ने गलतियां की हैं उनको अगर सुधारा जाए तो आने वाले समय में परिणाम कुछ और हो सकते हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।